आप देख रहे हैं बिहार की बात, सच दिखाने की जिद। रखना हम लोग युवा हैं, युवा को युवा चाहिए ना। बूढ़ा हो गया नीतीश कुमार, अब नहीं चाहिए नीतीश कुमार। पिछला चुनाव जो हुआ था 24 में लोकसभा में, उसमें माननीय मोदी जी ने आए थे और कहा था कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। तो अभी जो स्थिति है, मंगलसूत्र कौन छीन रहा है ये सभी लोग देख रहे हैं। जब गार्जियन बूढ़े हो जाते हैं तो अपने बच्चे को देते हैं कि भैया आप व्यवसाय को चलाइए। उसी तरह नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति सही नहीं है और उनको तो हटना ही चाहिए। घर से सरकारी नौकरी, माई बहन योजना, 200 बिजली यूनिट फ्री और मतलब वृद्धा पेंशन में 1500 की बढ़ोतरी होगी। मतलब वही हम लोग चाहते हैं कि युवा का सरकार बने, तेजस्वी यादव का सरकार बने। नीतीश जी का जो अनुभव है वो किसी नेता के अंदर नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं दारू बंदी है, दारू कहाँ? 300 का माल 200-400 में काहे बिकता है? मोदी जी को भी देख लिया गया 20 साल परिवर्तन के लिए, परिवर्तन करके देखा जाए। देखिए, हम लोग तो अभी तक हमेशा भारतीय जनता पार्टी को देते आए, ठीक है, और इस बार भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। भ्रष्टाचार से शराब को बढ़ावा मिल रहा है, इस पर तो रोक होना ही चाहिए। लेकिन अफसर लोग हैं, उन लोग अभी तो घुसपैठ इसमें है, ये है, कुछ लोग पकड़ते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं। इस पर थोड़ा और शासन होना चाहिए। इस सरकार में इतनी तो गारंटी है कि आप सुरक्षित रात के 2 बजे तक घूम सकते हैं। ऐसे भागते थे कि लगता था कि उनको घर से किडनैप करके ले जाया जाता था। नमस्कार, मैं हूं उत्तम कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार की बात। हर गली हर मोहल्ले में चर्चा है किसकी बनेगी सरकार और कौन जीतेगा नगर विधानसभा का चुनाव। बहुत सारे लोग हैं जो कि दुर्गा स्थान में उपस्थित हैं। हम उनसे बात करेंगे किसकी बनेगी सरकार और नगर विधानसभा से कौन जीत रहा है। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? राजन कुमार। किसकी बनने जा रही है बिहार में सरकार? इस बार तो बिहार में परिवर्तन निश्चित है। काहे के लिए सरकार से उम्मीद जो था उम्मीद खत्म हो गया। बूढ़ा सरकार से क्या उम्मीद रखना। हम लोग युवा हैं, युवा को युवा चाहिए ना। बूढ़ा हो गया नीतीश कुमार, अब नहीं चाहिए नीतीश कुमार। सरकार तो चेंज होना है। क्यों? नीतीश कुमार ने तो बहुत सारी युवाओं के लिए योजना लाई है और अच्छा काम हो रहा है। सारे लोग नीतीश कुमार से खुश हैं। आप तेजस्वी यादव को क्यों पसंद कर रहे हैं? युवा है इसलिए पसंद कर रहे हैं। हम भी युवा हैं। युवा का अपना मैनिफेस्टो होता है। जिंदगी भर बूढ़ा दौड़ा करेंगे तो फिर कैसे होगा? युवा है तब ना आगे बढ़ेंगे। आज सचिन तेंदुलकर बूढ़ा हो गया तब ना उसको रिटायर कर दिए। काहे नहीं? सचिन तेंदुलकर तो हम लोग को वर्ल्ड कप जिताया, तो उसी को हमेशा जिंदगी भर रखेंगे। तो विराट कोहली, सूर्य कुमार, ये सब कहाँ से आएगा? युवे है ना, इसलिए ना आएगा भाई। खाली देश वही चलाएगा, बूढ़ा चलाएगा। बूढ़ा का व्यवस्था खत्म है। अब युवा का ताकत है, युवा का जोश है और युवा ही बिहार का पथकथन लिखेगा और युवा पे ही सबको भरोसा है। ऐसे में इन्होंने कहा कि अब सूर्य कुमार यादव का जमाना है। सूर्य कुमार सूर्य जैसा चमकने वाला युवा चाहिए। ऐसे में और भी लोग हैं। क्या सूर्य कुमार यादव जैसे युवा की बिहार में आवश्यकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक व्यवसायी हूँ, छोटा सा व्यवसायी हूँ, स्वर्ण व्यवसायी हूँ। और जो व्यवसायी का, स्वर्ण व्यवसायी का जो स्थिति है, पिछला चुनाव जो हुआ था 24 में लोकसभा में, उसमें माननीय मोदी जी ने आए थे और कहा था कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। तो अभी जो स्थिति है, मंगलसूत्र कौन छीन रहा है ये सभी लोग देख रहे हैं। सोने का रेट आसमान छू रहा है, आम आदमी के पहुंच से दूर होता जा रहा है। मेरा ये कहना है कि कोई भी छोटा व्यवसायी हो, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो बीजेपी और मोदी जी हैं। सारा व्यवसायी को खत्म करके उद्योगपतियों के हाथ में सारा ट्रेड को देने जा रहे हैं। वैसी स्थिति में हम लोगों को ये कहना होगा कि ये जो भाजपा की सरकार, जो व्यवसायियों की दुश्मन की सरकार है, उसको हटाना होगा और नए युवा को लाना। आपने ठीक कहा कि युवाओं की सरकार है। समय के साथ युवाओं के ही हाथ में सब चीज आता है। जब गार्जियन बूढ़े हो जाते हैं तो अपने बच्चे को देते हैं कि भैया आप व्यवसाय को चलाइए। उसी तरह नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति सही नहीं है और उनको तो हटना ही चाहिए। इसलिए हम लोग तेजस्वी यादव को जिताना चाह रहे हैं कि युवा है, उनका एक विजन है। और लोकतंत्र में हर 5 साल पर चुनाव होता है। 5 साल के चुनाव इसलिए चुनाव होता है कि हर 5 साल पर सरकार बदल दिया जाए। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि ना, हम नेता न चुनैले, बाप चुनैले, बाप बदलल ना जाए। लेकिन मेरा कहना है कि नेता, बाप नहीं बदला जाता, लेकिन नेता हर 5 साल पर बदल दिया जाता है। इसीलिए हम लोगों को लोकतंत्र में हर 5 साल पर बदलना है और इस बार तेजस्वी यादव को माननीय मुख्यमंत्री बनाना है। तो आपने सुना, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। ऐसे में और भी युवा क्या सोचते हैं, उनसे जानेंगे। क्या चाहेंगे इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्या सोचते हैं आप, किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार में? तेजस्वी यादव की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि वो बात की है कि हर घर से सरकारी नौकरी, माई बहन योजना,
200 बिजली यूनिट फ्री और मतलब वृद्धा पेंशन में 1500 की बढ़ोतरी होगी। मतलब वही हम लोग चाहते हैं कि युवा का सरकार बने, तेजस्वी यादव का सरकार बने। और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। इस बार तेजस्वी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि नवयुवक को जो है प्रोत्साहन उनसे मिलता है और एक बार बदलाव जरूरी है, एक बार उनको भी मौका मिलना चाहिए। क्या नीतीश कुमार के कार्यकाल से आप खुश नहीं हैं? नहीं, असंतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने मन में विचार आता है, जो जिद्दी हैं, जो चाहते हैं वही करते हैं, लोगों की बात को ध्यान नहीं देते। ऐसे में और भी युवा हैं, आप क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने बिहार में? बीजेपी की। नीतीश कुमार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि वो अब बूढ़े हो चले हैं, कोई विजन नहीं है, न कोई काम, सारा जो है सो अफसरशाही बेलगाम है। इस पर क्या कहेंगे? सर, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो दहाड़ना नहीं छोड़ता है, उसी तरह हमारे नीतीश जी है। नीतीश जी का जो अनुभव है वो किसी नेता के अंदर नहीं है। तेजस्वी यादव भी युवा हैं, वो भी नौजवान के साथ बहुत सारी योजनाएं हैं उसको ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। बिहार जो है सो 65% युवाओं का प्रदेश है और युवा तुर्क मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव भी वादे कर रहे हैं। कैसा लगता है तेजस्वी यादव? सर, अभी क्या कहते हैं, इलेक्शन का समय है, इसीलिए सभी लोग वादे कर रहे हैं और उस वादे पे कोई नहीं उतरते हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, हर चीज उन्हीं का देन है और किसी का देन नहीं है। सर, नीतीश कुमार ने हमेशा विकास किया। और भी लोग हैं, जानना चाहेंगे क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार कहते हैं दारू बंदी है। दारू कहाँ है? 300 का माल 200 400 में काहे बिक रहा है? क्यों का है बिक रहा है? नहीं बिकना चाहिए। नीतीश कुमार का है गरीब आदमी 200 का दारू पी के जाएगा, घर जेल जाता है और 2000 रुपया जाता है जेल में, थाना में देने डुप्लीकेट दारू पिएगा। क्या लालू यादव के बेटा तेज प्रताप जी बोलते हैं कि हाँ ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ठीक है। ये क्या है? नीतीश कुमार क्या करते हैं? इस जवाब वाले ये 20 महीना तो बहुत सारे युवा हैं जो नीतीश कुमार के दारू पर भी बोल रहे हैं कि कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्या सर, हमें पता है कि भैया ने बोले कि दारू के लेकर के कि हमको पता है कि जहर पीने से आदमी मर जाता है। फिर बंद करवाइए उसको, जहर पीने से बंद मर जाता है ना। देश में क्यों बिक रहा है? उसको बंद कर दीजिए। क्या है, दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है। दारू बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? एक पर एक फ्री है। बम्बई में किसकी सरकार है? बताइए। दारू को आप बेचना बंद कर दीजिए। जहर है तो जहर को आप बेच रहे हैं और MS धोनी उसका प्रचार कर रहा है, विराट कोहली उसका प्रचार कर रहा है, तो फिर प्रचार मत करवाइए। हाँ, ऐसे में बहुत सारे युवा हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई नीतीश कुमार के बारे में बोल रहा है कि नीतीश कुमार अच्छे हैं, कोई दारू का विरोध कर रहा है कि दारू जो है सो जगह जगह उपलब्ध है। ऐसे में और कुछ लोग हैं जो बातें करेंगे। कैसा सोचते हैं सर, किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार में? महागठबंधन के। क्यों? मतलब सब चीज बढ़िया है। मोदी जी को भी देख लिया गया 20 साल परिवर्तन के लिए, परिवर्तन करके देखा जाए। अच्छा, युवा तुर्क तेजस्वी यादव रोजगार के वादा कर रहे हैं। मोदी जी भी किए थे 15 लाख रोजगार का, जो नहीं दे पाए, लेकिन हमको लगता है कि यंग है, देंगे पूरा 100% बोल रहे हैं कि हर एक घर से हम नौकरी, जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं होगा उसके घर में हम देंगे। कहाँ से देंगे? सरकार मीडिया वालों ने यही बात बताया। जिस तरह से 15 लाख रुपया मिला, उसी तरह से आपको, जिस तरह से 15 लाख रुपया मिला उसी तरह से रोजगार भी देंगे। लेकिन थोड़ा नया चेहरा यंग है, क्योंकि एक मिनट, बहुत सारे लोग, झगड़ा मत कीजिए भैया, प्लीज झगड़ा मत कीजिए, सब शांति से सब लोग बोलिए। आपको भी मौका मिला है, इनको भी मौका मिलेगा, सबको मौका बारी बारी से मिलेगा। और भी लोग हैं युवा, क्या चाहते हैं सर, किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, हम लोग तो अभी तक हमेशा भारतीय जनता पार्टी को देते आए हैं, ठीक है, और इस बार भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। हमारा पारू विधानसभा में जो है बीजेपी के कैंडिडेट है, आपका लोक मोर्चा से है मदन चौधरी, उन्हीं को हम लोग दे रहे हैं गैस सिलेंडर छाप। क्या नीतीश कुमार का शासन आपको अच्छा लग रहा है? हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। और युवा तुर्क जो तेजस्वी यादव भी बहुत सारे वायदे कर रहे हैं, हर घर से नौकरी की बात बोल रहे हैं, महिला के लिए मान सम्मान योजना बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं और वादे नए नए कर रहे हैं। कहाँ तक सोचते हैं, कैसा लग रहा है उन पर लोग, जनता विश्वास करेगी क्या? देखिए, करने वाला लोग करता है, हर लोग को करता है, हर पार्टी को वोट मिलता है, लेकिन हमारा जो व्यू है, हम लोग तो बीजेपी को ही वोट देते हैं। बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं। और भी लोग हैं जो
मतलब दारू का जो सर बात चला है, तो दारू तो सरकार बंद कर दिया है, वो तो अलाउ नहीं कर रहा है किसी को पीने के लिए। रोड में ट्रैफिक है, इसको तो सरकार नहीं करता है, ट्रैफिक पार करके जाइए, जबरदस्ती लोग जाता है, लोग मरता है, फाइन भी देता है, फिर भी लोग नहीं मानता है। तो अगर दारू बंद है, अगर लोग नहीं मानता है, चोरी करके लगता है, तो इसमें सरकार का क्या दोष है? अफसरशाही जो है चरम पर है, शराब से जो है सो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, उस पर क्या कहें? भ्रष्टाचार से शराब को बढ़ावा मिल रहा है, इस पर तो रोक होना ही चाहिए। लेकिन अफसर लोग हैं, उन लोग अभी तो घुसपैठ इसमें है, ये है, कुछ लोग पकड़ते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं। इस पर थोड़ा और शासन होना चाहिए। बाकी जो लेके आता है जाता है, उसी से हम किसी को अभी ना रोक सकते हैं, ना हमारा कोई गुलाम है, ना कोई देश गुलाम है। उस तरह से किसी को आदमी रोक नहीं सकता है अगर कुछ कहता है तो। लेकिन इस पर थोड़ा शासन और करना चाहिए। तो इस पर शासन होना चाहिए। भाई साहब ने कहा कि इस पर शासन होना चाहिए और इसको सरकार को कानूनी रूप से जो है सो कड़ा कानून बनाना चाहिए। ऐसे में और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के मैं लिए। आपसे कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार क्या आज ही हो रहा है क्या? भ्रष्टाचार पहले नहीं थे क्या? भ्रष्टाचार का और इस सरकार में इतनी तो गारंटी है कि आप सुरक्षित रात के 2 बजे तक घूम सकते हैं। रात के स्टेशन पर से आते हैं, आपको कोई छीनने वाला लोग नहीं होगा। आज ये छीनने वाला लोग नहीं होगा, लेकिन रात के 2 बजे पुलिस प्रशासन उठा के आपको जेल में डाल देगी कि आप दारू लेके जा रहे हैं। हाँ, तो क्यों नहीं? हाँ, दारू। अच्छा, एक बात इस वजह से आप रात में घर से बाहर नहीं निकल सकते। एक बात आप हमको बताइए, दारू 90 से लेकर 2005 तक आप के रात के क्या शाम में दोपहर में भी नहीं चल सकते थे, आपको लुटा जाते हैं क्या? अच्छा, हमारे यहाँ ऐसे भागते थे कि लगता था कि क्या उनको क्या घर से किडनैप करके ले जाया जाता था। शराब बंद कहाँ है भैया? अभी फोन कीजिएगा, यहाँ शराब आ जाएगा। सर, मैं पूछता हूँ कि पीते हैं तब ना आपको मिलता है, ना पीजिएगा तो कहाँ मिलेगा? 2016 से बंद है, 10 साल में हम पिएंगे नहीं, हम पिएंगे नहीं, आप तो हमको एक पिलाएगा। मिनट भैया, राज्य को सील नहीं कर सकते हैं आप। जाते हैं ना सामान लेने, तब ना आपको मिलता है। आप सामान लेने ही नहीं जाएंगे उसके दुकान में, तो उसका सामान बिकेगा कहाँ से? उसको दारू क्या, अगर दारू नहीं मिलेगा तो सिंबल का राजनीति करनी चाहिए क्या, न कि एक व्यक्ति विशेष का राजनीति करना चाहिए। हम लोग भी हैं, अब पारू में हम लोग क्षत्रिय समाज से आते हैं। क्या अशोक सिंह मेरे क्या सिंबल से नहीं है? तो हम मदन चौधरी को हम लोग मदद करते हैं कि नहीं करते हैं वहाँ? तो आपने सुना कि अनेक प्रकार के लोग, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार। लोग तेजस्वी के चेहरे पर भरोसा करेंगे या फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा जताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मैं उत्तम कुमार, धन्यवाद।